Welcome in the class of Sir Omar Khan. Exercise 2.5 question number 2. Reduce each of the following into a single term. Students, इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट है log a20 माइनस log a15 प्लस 1/2 log a 9/2. स्टूडेंट्स, इन सवालों में हम लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करेंगे जैसे कि हमने पहले सवालों में किए हुए हैं. और अगर आपने लॉज ऑफ लोगैरिथम नहीं सीखे हुए तो मेरी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं और लॉज ऑफ लोगैरिथम को सीख सकते हैं. विदाउट लॉज ऑफ लोगैरिथम आप इन सवालों को हल नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ लोगैरिथम हम इनमें रिवर्स फॉर्म में अप्लाई करेंगे. जैसे में हम इनका सोल्यूशन निकालते हैं तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम हमारे पास क्या था? log a m into n is equal to log a m plus log a n. ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई था प्लस में चेंज हो गया था. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम जो हमने सीखा था. ये अप्लाई होगा स्टूडेंट्स इसके ऊपर. एंड सेकंड जो था स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या था? log a m upon n is equal to log a m minus log a n. स्टूडेंट्स, डिवीजन जो है वो नेगेटिव में चेंज हुआ था. एंड द थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम स्टूडेंट्स, log a m exponent n is equal to n log a m. स्टूडेंट्स, जो एक्सपोनेंट था वो लॉग से पहले आ गया था. ये 3 लॉज जो हैं लोगैरिथम के वो इन तीनों पार्ट्स को रिड्यूस करने में स्टूडेंट्स अप्लाई होंगे. पिछले सवालों में स्टूडेंट्स हमें इस कंडीशंस में सवाल दिए हुए थे और हमने इस तरह से इसको तब्दील किया था. लेकिन इन पार्ट्स में स्टूडेंट्स हमें इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया जा रहा है और हमें इस तरह से सिंगल टर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करना है. तो इस सवाल के ऊपर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. देखें यहाँ पर माइनस भी है प्लस भी है. ठीक है, और आप देखें कि ये जो है एक्सपोनेंट पहले भी आया हुआ है. ठीक है, तो तीनों लॉज अप्लाई होंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, ये तीनों लॉज जो है वो हम अप्लाई करते हैं. देखिए हमारे पास यहाँ पर है log a20 माइनस log a15. तो स्टूडेंट्स इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ log a माइनस जो है स्टूडेंट्स वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है. दैट इज़ 20/15 प्लस 1/2 log a 9/2. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो लॉ अप्लाई कर दिया, सेकेंड लॉ, और जो है नेगेटिव साइन को मैंने डिवीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं. 5 3 15 एंड 5 4 20. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? log a 4/3 प्लस, अब स्टूडेंट्स ये देखें ये पहले वैल्यू आई हुई है. अगर हम थर्ड लॉ में देखें, ये देखें एक्सपोनेंट पहले आ जाता है तो हम एक्सपोनेंट को दोबारा से उसकी असल जगह पर पहुंचा देंगे. लॉस को रिवर्स फॉर्म के अंदर हम अप्लाई कर देंगे. तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से हो जाएगा log a 9/2 और ये स्टूडेंट्स 1/2 एक्सपोनेंट की कंडीशन में चला गया. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता होगा ये जो 1/2 जो होता है दिस इज द वैल्यू ऑफ द रूट. तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, log a 4/3 प्लस log a. अब स्टूडेंट्स ये जो 1/2 है ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मेरा जवाब आ जाएगा 9/2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1/2 जो था वो रूट में कन्वर्ट हो गया. अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? प्लस है. तो यहाँ पर देखें ये प्लस का लॉ मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है तो यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं log a 4/3 मल्टीप्लाई रूट 9/2.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो लॉ अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, और जो एडिशन था वो किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन में। अब स्टूडेंट्स इस सवाल को हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, मज़ीद इसको हल कर सकते हैं। किस तरह से हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास यूँ मैं लिख सकता हूँ log a 4/3 इंटू रूट। अब स्टूडेंट्स ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है एंड 2। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि जो 3 का जो स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये 3 जो है हमारा ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा log a 4/3 इंटू 3 रूट 1/2। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 है ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल जवाब है वो क्या हो जाएगा, log a 4 रूट 1/2। ये स्टूडेंट्स हमने रिड्यूस कर दिया इन अ सिंगल टर्म, लेकिन विदाउट द लॉज ऑफ लोगैरिथम आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। आपने लॉज ऑफ लोगैरिथम का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 log a x - 1 होल क्यूब प्लस 10/9 log a x + 1 - 1/9 log a x + 1। अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली इनके ऊपर जो है वो लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया, अब आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, थर्ड लॉ जो है वो जो एक्सपोनेंट वाला लॉ है वो सबसे पहले जो है वो अप्लाई होगा, यानी इस हम रिवर्स में बहुत ज़्यादा इस पे काम करते हैं जब हम सिंगल टर्म में रिड्यूस करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, ये 1/3 है हमारे पास, ये 10/9 है हमारे पास, और ये माइनस का 1/9 है। अब स्टूडेंट्स दीज आर द एक्सपोनेंट्स, सबसे पहले इनको इनकी असल जगह पर पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये 1/3 जो है स्टूडेंट्स वो अपनी असल जगह पे पहुंच जाएगा, यानी हम थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम को जो है रिवर्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log a x - 1 3। अब ये जो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट है ये यहाँ पर आ गया, दैट इज 1/3। इसी तरीके से प्लस log a x + 1 स्टूडेंट्स 10/9 जो है वो इसके ऊपर आ गया 10/9। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर है माइनस का 1/9, इट मीन्स ये जो माइनस का 1/9 है ये कंप्लीट एक्सपोनेंट है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, प्लस है। तो ये हो गया log a x + 1 एंड -1/9। अब स्टूडेंट्स ये माइनस हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस का है, क्योंकि ये माइनस जब यहाँ पर आया होगा इस प्लस से टकरा कर ये माइनस बन गया होगा, तो इसी वजह से -1/9 उसका एक्सपोनेंट हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप कि हमारे पास जो है वो तीनों जो हैं वो किस में है, एडिशन में है। तो हमारे पास वही फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम के मल्टीप्लाई को हमने एडिशन में तब्दील किया था, अब एडिशन को हम किस में तब्दील करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम यहाँ पर अपना फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, log a स्टूडेंट्स ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x - 1 ओनली, कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है इसके ऊपर। देन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, लॉग ख़त्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो रहा है, x + 1 10/9 x + 1 -1/9। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में चेंज हो गए तमाम एडिशन। अब यहाँ पर देखें आप स्टूडेंट्स, हमारे पास ये देखिए बेसिस आर द सेम, ये बेस हमारे पास सेम है, तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा log a x - 1 को एज इट इज़ लिख दें, देन ये मैंने बेस को एक जैसा किया x + 1, स्टूडेंट्स ये हो गया 10/9 और ये माइनस का 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, log a x - 1। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि
अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, डिनोमिनेटर एक जैसा स्टूडेंट्स, तो मैं डिनोमिनेटर को नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 10 - 9 मीन्स 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये 9 भी कैंसिल आउट हो गए। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बचा हमारे पास, log a x - 1 एंड x + 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं a² - b² = a - b एंड a + b। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। यहाँ पर देखें a - b एंड a + b। तो स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log a² - b²। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं a² - b², और b का 1 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स आपने इसको सिंगल टर्म के अंदर कितना इजीली कन्वर्ट कर दिया। दिस इज योर आंसर। देखें स्टूडेंट्स हमें लॉज ऑफ लोगैरिथम की कितनी ज़रूरत पड़ रही। तो मेरी आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने लॉज ऑफ लोगैरिथम की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ताकि आपके लॉज जो हैं वो मजबूत हो जाएं, ज़बरदस्त हो जाएं। ठीक है जी। तो आइए अपने पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास log x - 2 log x + 3 log x + 1 - log x² - 1। स्टूडेंट्स वही सबसे पहले हम एक्सपोनेंट का जो हमारा लॉ है सबसे पहले वो हम अप्लाई करेंगे। पिछले सवालात में एक्सपोनेंट का जो लॉ था स्टूडेंट्स वो सबसे लास्ट में अप्लाई हो रहा था, लेकिन इन पार्ट्स में हम सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं उसको, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ पर तो कोई एक्सपोनेंट नहीं है, देखें ये एक्सपोनेंट है और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, बाकी एक्सपोनेंट नहीं है। तो मैंने लिखा log x। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट्स माइनस, तो इसका मतलब है मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर प्लस log x - 2, माइनस एक्सपोनेंट 2 ऊपर चलेंगे, प्लस log x + 1, ये एक्सपोनेंट स्टूडेंट 3 ऊपर चले गया, देन माइनस log x² - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इसको बड़े बखूबी सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने थर्ड लॉ ऑफ लोगैरिथम अप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंट का जो लॉ था, और हमने एक्सपोनेंट को उनकी जगह पर पहुँचा दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास 2 जगह पर प्लस है और एक जगह पर क्या है, माइनस। फर्स्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी अप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा स्टूडेंट्स log x × x एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई x + 1 होल क्यूब। अब देखें स्टूडेंट्स माइनस है, इट मीन्स डिवीजन, x² - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस प्लस देन माइनस आया, देन हमारा सेकंड लॉ ऑफ लोगैरिथम हमने अप्लाई कर दिया नेगेटिव वाला। देन स्टूडेंट देखिए बेसिस आर द सेम, तो हम एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। तो log, मैंने बेस को एक बार लिखा, इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है, देन -2, फिर मेरे पास आ गया x + 1 होल क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास x² - 1 है, इसको मैं 2 तरह के ब्रैकेट में तोड़ सकता हूँ, जो अभी हमने फार्मूला किया था a² - b² का। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं a - b एंड a + b। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखें क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया log। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें +1 है -2 है, दे बोथ हैव द डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्शन होगी, प्लस का 1 माइनस के 2 में से जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास बच जाएगा -1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 1x + 1 और इसमें से 1x + 1 कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास x + 1² और नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचा है, x - 1।
अब स्टूडेंट सवाल में हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा कोई भी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव ना आए। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो आपको पता है, हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, हम इसको ऊपर से नीचे लेकर आ जाएंगे। तो हमारा जवाब आ जाएगा log x प्लस 1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये जो x है नीचे आ गया x माइनस 1, और स्टूडेंट्स ये जो है आपका ये हो गया जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 हैज़ बिन कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के समझ आए होंगे। इन द लास्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।